हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.2 का प्रश्न नंबर 21। तो देखिए, प्रश्न में कहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें इस सवाल में श्रेणी ज्ञात करनी है, जबकि हमारे पास दिया क्या है, 5वां और 11वां पद दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5वां पद। 5वें पद को लिखेंगे A5 बराबर कितना दिया हुआ है, 16। तो A5 को कितना लिखेंगे भाई, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। ओके, अब बोला है कि 11वें पद 34 है, तो 11वें पद को हम क्या लिखें भाई। देखिए 11 पद कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। 11वें पद को हम लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 34, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से, देखिए भाई विलोपन विधि। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण है A प्लस 4D बराबर 16, ये समीकरण पहला है। और दूसरा समीकरण दिया A प्लस 10D बराबर 34। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर A का विलोपन करते हैं। ओके, और A के गुणांक समान है। जब A के गुणांक समान है तो देखिए चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल होगा। अब देखिए माइनस के 10, ये प्लस के 4D, कितना बचेगा, माइनस के 6D बराबर 34 में से घटाई 16, कितना बचेगा, यह बचेगा माइनस के 18। ओके, तो देखिए D बराबर -18 बट्टे माइनस के 6, 6 3 18, तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया 3। अब देखिए हमने D का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें A का मान और ज्ञात करना है। तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो देखिए पहला समीकरण कौन सा है, A प्लस 4, D का मान कितना है 3, या रखिए 3 बराबर 16, A प्लस 4 12 बराबर 16। और 16 को आप इधर पसंद करें तो देखिए A बराबर 16 माइनस कितना आएगा भाई 12, A बराबर कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। अब A और D का मान हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालनी श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर निकालते हैं A बराबर कितना है, A बराबर है 4। ओके, अब क्या निकालना है, अब निकालना है दूसरा पद भाई A प्लस डी। A प्लस डी को क्या लिखूंगा भाई, A का मान है 4 और D का मान कितना है, D का मान है 3, कितना होगा भाई 4 3 7। ठीक है, अब तीसरा पद भाई A प्लस 2D, A का मान कितना है 4 प्लस 2, D का मान 3, कितना हुआ 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना आएगा भाई 10। अब निकाले भाई चौथा पद A प्लस 3D बराबर A का मान 4 प्लस 2 सॉरी 3, D का मान 3, कितना हुआ 4 प्लस 3 3 9, कितना हो गया 13। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी कितना भाई, पहले पद कितना 4,
दूसरा 7, तीसरा 10, चौथा 13, डॉट डॉट और भी हो सकती है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 22वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2,6,10, डॉट 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 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना, वो भी अंत से ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी श्रेणी दी हुई है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम a बराबर कितना रखा, पहला पद रखा है 2, और निकालो भाई d बराबर सार्वंतर a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखिए d बराबर a2 कितना भाई 6, a1 कितना है 2, तो d बराबर कितना बचेगा 4। ठीक है, अब बोला है अंतिम पद कितना रखा भाई, l बराबर या फिर an बराबर कितना रखा है 86, और n बराबर कितना रखा है, n बराबर दे रखा है भाई 15। ठीक है, हमें ज्ञात करना अंत से 15वां पद। तो देखिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर हमें a की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कि l का मान कितना भाई 86 है, माइनस n का मान कितना है 15, माइनस 1, और d का मान कितना है 4। 86 माइनस 15 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई 14, गुणित 4, 86, 14 चौको 56, कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 30, और अंत से 15वां पद कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 23वां प्रश्न है। तो देखिए समांतर श्रेणी 6,10, 14, डॉट 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 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें अंत से 12वां पद ज्ञात करना है, तो श्रेणी में क्या क्या दिया है। देखिए हमें प्रथम पद की तो आवश्यकता है नहीं, वैसे प्रथम पद आप निकाल लीजिए, कितना दिया है a बराबर 6, और हम निकालेंगे सार्वंतर d। तो देखिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे भाई, तो दूसरा पद कितना रखा है 10, पहला पद कितना रखा है 6, कितना बचेगा, तो यहां बच जाएगा 4, ये आ गया आपका d बराबर। ठीक है, अब देखिए अंतिम पद रखा है l बराबर कितना रखा भाई 82, और n बराबर कितना रखा है, n बराबर रखा है 12। ठीक है, अब हमें अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अंत से 12वां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए l कितना है, l हमारे पास दिया है 82, माइनस n का मान कितना है 12, माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 4। ओके, तो देखिए भाई 82, 12 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई 11 इंटू 4 बराबर 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 देखिए 82 माइनस 11 चौक 44, कितना बच जाएगा भाई 8 3। तो देखिए 12वां पद कितना है 38 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 24वां प्रश्न है, और 24वें प्रश्न में कहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः है 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यहां पर नोट कर देगा, ये तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है। तो तीसरे पद को हम क्या लिखें, तीसरे पद को हम लिखेंगे भाई a3 बराबर 4 दे रखा है, तो तीसरे पद को हम नोट करेंगे भाई a प्लस 2d बराबर 4।
इसको हमें समीकरण नंबर 1 देगा। ठीक है, अब यहां दे रखा है नमा पद, और नवे पद को हम क्या लिखें, तो देखिए पहले नमा पद लिखिए A9 बराबर -8। तो अब देखिए नवे पद को हम लिखेंगे क्या भाई, A प्लस 8D बराबर -8, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे भाई। किस विधि से, विलोपन विधि। ओके, तो देखिए भाई A प्लस, ये देखिए A प्लस 2D बराबर 4, तो दूसरा है A प्लस 8D बराबर -4। दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो यहां पर हम A का विलोपन करते हैं, और A के गुणांक समान है, गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो हम क्या लिखेंगे भाई, घटाने पर। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ बचे भाई, -6D, ये कितने भाई 12, तो D बराबर 12 बट्टे -6, 6 दूनी 12, D बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, अब देखिए पहला समीकरण क्या रखा है, A प्लस 2D का मान -2 है बराबर 4। तो A माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 को आप इधर पसंद करेंगे, तो देखिए A बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4, तो A बराबर 4 4 कितना हो गया, 8। ओके, अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें यहां पर भाई n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो देखिए an बराबर a प्लस n -1 इंटू टी, an की वैल्यू भाई 0 है, a का मान 8 है, प्लस n -1 इंटू टी का मान कितना है, -2। ठीक है, तो देखिए 0 बराबर 8 -2n प्लस 2। ओके, अब क्या करना है, हमें 2n को इधर पसंद कर लेना है, प्लस के 2n हो जाएगा बराबर 8 और 2 कितना होगा भाई 10, n बराबर 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो भाई n बराबर कितना आएगा भाई 5 आ गया, 0 होगा। क्या होगा, ये लिखिए 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब देखिएगा 25वां प्रश्न है, और 25वें प्रश्न में कहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहता रखा है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वें पद को देखो, A17 बराबर 10वें पद कहता रखा है, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब यहां पर देखिएगा कि 17वें पद को हम क्या लिखें भाई, यहां लिखेंगे A प्लस 16D, 10वें पद को हम क्या लिखेंगे भाई, A प्लस 9D बराबर प्लस 7। आप इनको इधर पसंद करिए भाई, देखो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, देखिए तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे, 7D बचेगा बराबर 7। ठीक है, तो D बराबर 7 बट्टे 7, 7 एकम 7 एक बार कट गया, तो D बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हमें क्या करना था। ओके, अब देखिएगा ये 26वां सवाल है, और 26वें सवाल में कहा है कि AP 3, 15, 27, 39, डॉट 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 कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कौन सा पद,
तो देखिए सबसे पहले हम ए एन का मान निकाल लेते हैं, तब आगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां देखिएगा, यहां पर जो स्ट्रेटी दी है इसमें से ए बराबर कितना है 3 है। अब निकालते हैं डी बराबर, तो भाई A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 कितना है 15 है, A1 कितना है 3, तो D बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। D का मान कितना आएगा 12 आ गया। अब हम AN का मान निकालते हैं, तो आप यहां देखिएगा AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब देखिए AN बराबर ए का मान कितना भाई 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12 है, ठीक है। अब 12 का गुणा हम इसमें करते हैं, तो देखिए AN बराबर 3 प्लस 12 का गुणा करिए इसमें, कितना हो जाएगा भाई 12N, 12 एकम 12, तो AN बराबर भाई 12N, और 12 में से 3 गया तो भाई माइनस के 9 बचेगा, ये AN की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कौन से पद से 54 में कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए कौन सा पद AN बराबर 54 पद से कितना अधिक होगा भाई 132 अधिक होगा। AN का मान कितना भाई, या देखिए भाई 12N माइनस के 9, 54 पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132, ओके। तो देखिए यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 12N माइनस 9, ए का मान कितना दे रखा है 3 प्लस 53, डी का मान दे रखा है 12 प्लस 132, ठीक है। अब देखिए भाई 12N बराबर 9 इधर ले प्लस का हो जाएगा प्लस 3 प्लस 12 गुणा करिए, 12 3 36, 12 5 3.5 63 प्लस 132, ठीक है। इन सबको क्या करना है हमें जोड़ना है, तो 12N बराबर देखिए कितना होगा 2 6 8, 8 और 3 11, 11 और 9 कहेगा 20 हासिल 2, ठीक है। 2 3 5, 5 3 8 और 780 होगा, ठीक है। तो n बराबर भाई 780 बट्टे 12, 12 6 72, 12 5 60, तो n बराबर कितना आएगा 65। तो देखिए 65वां पद होगा, कौन सा होगा 65वां पद, ओके। अब देखिए ये 27वां प्रश्न है, और 27वें प्रश्न में कहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है, मतलब d समान है, यदि इनके 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम दो श्रेणी मान लेते हैं, दो श्रेणियां भाई A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। दूसरा है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये दो श्रेणी है, ठीक है, जिन दोनों श्रेणियों का सार्वमांतर समान है। जबकि यह बोला है 100 पदों का अंतर, मतलब n का मान रखा है कितना भाई 100, ठीक है। तो देखिए पहले वाले श्रेणी से देखिएगा, हम निकालते हैं AN बराबर क्या फॉर्मूला होगा भाई, भाई A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। तो n की जगह हम क्या रखना भाई 100 रखना है, बराबर A की जगह क्या रखना है A1, n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, कितना बचेगा, तो देखिए A100 बराबर A1, यह बचेगा 99D, ठीक है। अब देखिए यह होगा, ठीक है, पहली श्रेणी से आ गया n पता गया, मतलब 100 पद हमने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार दूसरी श्रेणी से देखिएगा, तो देखिए अब देखिए AN बराबर, यह देखिए भाई AN बराबर A प्लस n, A प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, AN की जगह भाई 100, A कितना भाई A1 है, n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी, ओके। भाई A100 बराबर A1 कितना बचेगा, 100 में से 1 गया 99D,
ठीक है। अब देखिए हमने 100 में पदों का 100 में पदों निकाल लिया, 100 में पद दोनों फ्रेंड से निकाल लिया। अब इनका अंतर बोला है, क्या बोला है? अंतर। तो यहां देखिएगा भाई A100 बराबर A प्लस 99D A1 है, ठीक है। और A100 बराबर A1 प्लस 99D, इन दोनों क्या बोला? अंतर। अंतर भी होता है घटाना, ठीक है। ये तो कट गया, नहीं सर कटेगा नहीं, यहाँ देख दोबारा से देखिएगा। A100 बराबर A1 प्लस 99D, ठीक है। और दूसरी साइड से देखिएगा A1 प्लस 99, दोनों साइड क्या अंतर। तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A100 माइनस A100 बराबर A माइनस A1। अब इनका अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, बराबर A माइनस A1, ठीक है। दोनों श्रेणियों का अंतर कितना है? 100 दे दिया। अब पूछा है कि 1000 में पदों का अंतर कितना होगा। इसी प्रकार देखिएगा भाई n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। A की जगह है, n की जगह कितना आ जाएगा? 1000 बराबर A की जगह A1 और n की जगह 1000 माइनस 1 इंटू डी। A 1000 बराबर A1, यह बचेगा 999 डी, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरी श्रेणी से देखिएगा तो देखिए A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह भाई कितना आ जाएगा? 1000 बराबर A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ओके। कितना बच जाएगा भाई? 1000 बराबर A1, यह बचेगा 999 डी, ठीक है। ये हो गया। अब इनका अंतर भाई देखिए हमने इस समीकरण का एक नाम दे दिया, मान लीजिए दूसरा समीकरण है, ठीक है। आप इसको तीसरा नाम दे सकते हैं और इसको चौथा नाम दे दीजिए और इसका पांचवा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 व 5 आ जा, चौथे में से 5 को घटाने पर, ठीक है। जगह कम पड़ रही है इसलिए A 1000 माइनस A 1000 बराबर भाई A1 प्लस 999 डी माइनस A1 प्लस 999 डी, ठीक है। अब देखिए जाओ तो देखिए A 1000 माइनस A 1000 बराबर A1 प्लस 999 डी, कोष्टक खोलो भाई A1 माइनस 999 डी, ये तो कट जाएगा भाई, कितना बचेगा? अब देखिए भाई A 1000 माइनस A 1000 बराबर क्या बचेगा भाई? A1 माइनस A1, इसका मान कितना रखा है? आप देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिएगा तो देखिए A 1000 माइनस A 1000, इसकी वैल्यू कितनी भाई? 100 है। 1000 में पदों का अंतर कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए 28वां सवाल है, तो सवाल में कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि 7 से संख्याएं कौन कौन सी कटेगी जो 3 अंकों वाली है। तो देखिएगा 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी? 105 जो 7 से कट रही है। और सब में 7 ऐड करते हुए चले जाइए, जोड़ते हुए चले जाइए भाई। 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119, डॉट डॉट 994 हो जाएगा, ठीक है। अब यह देखिएगा कि भैया कितनी संख्याएं हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर कितना आ रहा है? पहला पद आपका आ रहा है 105,
ठीक है। डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। इसका मतलब है कि दूसरे पद में से पहला पद हमें माइनस करना होगा। ओके, तो देखिए डी बराबर A2 कितना है 112 माइनस A1 कितना है 105, कितना बचेगा, डी बराबर 7 बचेगा। ठीक है, और ए एन बराबर कितना रखा है 994। अब हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। ठीक है, तो देखिए आप इसको इधर पसंद करिए, 994 माइनस 105 बराबर एन, 7 का इसमें गुणा करिए भाई, 7 एन माइनस के 7। ठीक है, हटाइए भाई, 9 बचे, 8 और 8। ठीक है, बराबर 7 एन माइनस 7, 7 को आप इधर पसंद कर लीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, 889 प्लस 7 हो जाएगा, पसंद करेंगे तो 7 एन। ठीक है, कितना हो गया, अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो देखिए 7 एन बराबर 6 9 896 हो गया। ठीक है, तो देखिए एन बराबर 896 बटे 7, 7 एक 7, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 29वां सवाल है, और 29वें सवाल में कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं जो 4 से कट जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाई 4 का गुणज कितना है, 12 है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। फिर 16 है, फिर कितना है 20, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना हो जाएगा 248। ठीक है, अब ये आपकी एक श्रेणी आएगी, इस श्रेणी के माध्यम से हमें ये देखना है कि 4 से कितनी संख्याएं 10 और 250 के बीच में कटने वाली है, 4 के गुणज होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला पद रखा है ए बराबर 12, और आखिर निकालना है डी सार्वंतर। दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना है। ठीक है भाई, दूसरा पद कितना है 16, पहला पद कितना है 12, ये डी बराबर। ठीक है, तो डी बराबर कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहां लास्ट में जो अंतिम पद रखा है वो ए एन बराबर दे रखा है 248। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां वैल्यू पुट करिएगा, तो देखिए ए एन की वैल्यू कितना भाई 248 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। इसमें 4 का गुणा करिए, 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस के 4। तो देखिए 248 बराबर 4 एन, कितना बचेगा 12 में 4। देखिए 248 माइनस 8 को पसंद करेंगे भाई, तो माइनस के 8 बराबर 4 एन, या कितना बचेगा 240 बराबर 4 एन। अभी एन के गुणा में इसका हम भाग करेंगे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 240 बट्टे 4, 4 से भाग करिए, 4 6 24, तो एन बराबर कितना आ गया भाई 60। तो ऐसे कितने गुणज होंगे भाई, 60 गुणज होंगे। अब देखिएगा 30वां प्रश्न है, और 30वें प्रश्न में कहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट की एन में पद बराबर हो। ठीक है, तो देखिए पहली श्रेणी से देखिएगा आप कि पहली श्रेणी देखिए भाई 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट।
ठीक है। यहां पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं भाई a बराबर 63, ठीक है, और d बराबर A2 माइनस के A1। तो d बराबर कितना देगा भाई 65 में से हम कितना माइनस करेंगे 63, तो d बराबर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब यहां से हम पहले an निकाल लेते हैं। an बराबर क्या होगा a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए an बराबर a का मान कितना है 63, n माइनस 1 डी का मान कितना है 2, ठीक है। तो देखिए 63 प्लस 2 का हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना 2n माइनस 63 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 61 प्लस 2n, ये an बराबर आ गया, ठीक है, पहली श्रेणी से। अब देखिए दूसरी श्रेणी से, दूसरी श्रेणी देखिए भाई 3, 10, 70, डॉट डॉट, ठीक है। इसमें पहला पद कितना दर का है 3 दर का है। अब हम डी बराबर निकालना चाहिए तो डी बराबर क्या होगा भाई A2 माइनस के A1, देखिए यहाँ a बराबर ऐसे नहीं बड़ी a मानिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए भाई A2 और A1, तो d बराबर कितना बचेगा भाई 10 में से अब 3 माइनस करेंगे तो d बराबर बचेगा 7। यहां बड़ी डी मान लीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां बड़ी डी मान लीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है a निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा a का मान कितना है, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 7, गुणा करिए 3 प्लस 7 गुणा करेंगे भाई 7n माइनस 7 एकम 7, कितना बचा भाई 7n माइनस के 4, ठीक है। अब बोला है कि दोनों श्रेणियों को n में पद बराबर है, तो लिखेंगे भाई दोनों श्रेणियों के n में पद बराबर हैं तब देखिएगा कि an बराबर an, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी भाई देखिए 61 प्लस 2n, n बराबर रखा 61 प्लस 2n, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी भाई 7 n माइनस 4, ओके। 7 को आप इधर पसंद करिए तो देखिए 2n माइनस 7n बराबर माइनस के 4 और माइनस के 61, ठीक है। यह कितना बच जाएगा, यह बचेगा 5n माइनस के, यहां बराबर माइनस के 65, n बराबर माइनस 65 बट्टे माइनस के, माइनस से माइनस कर जाए क्या बार कटेगा भाई 13 बार, तो n वाला कितना आएगा 13, और यही आपको क्या हो जाएगा 13वां पद दोनों श्रेणियों क्या होगा बराबर। अब देखिएगा 31वां प्रश्न है और प्रश्न में कहा है तो वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ओके। तो यहां पर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, मतलब AP बनानी है। तो इस शर्त के अनुसार देखिए क्या क्या रखा है, तीसरा पद रखा है और 7वां और 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो देखिए तीसरा पद देखिए पहले, तीसरे पद A3 बराबर कितने रखा है 16, तीसरे पद को क्या लिखेंगे तो तीसरे पद को लिखेंगे भाई A प्लस 2D बराबर 16, इसको हम डाल दें समीकरण नंबर 1, ओके। अब देखिए शर्त के अनुसार बोला है कि 7वें पद को हम क्या लिखें A7 बराबर 5वें पद को A5 से कितना देगा 7, तो प्लस 7 सॉरी 12 देगा, ठीक है। 7वें पद को हम लिखेंगे भाई A प्लस 6D, 5वें पद को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस के 12, ठीक है। आप इसको इधर पसंद करिएगा तो देखिए A प्लस 6D
माइनस पच्छत करेंगे भाई माइनस के ए माइनस के 4d बराबर 12, या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 में से अब 4 माइनस करिए, कितना बचेगा, यह बचेगा 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, 2 छक्के 12, तो d बराबर कितना आ गया 6, d का मान 6 आ गया। ओके, अब इस d का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो देखिए भाई a प्लस 2, d का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 बराबर 16, 12 को आप इधर पच्छत करिए भाई, तो a बराबर 16 माइनस के 12, a बराबर कितना बचेगा 4। अब देखिए हमने a का मान और d का मान निकाल लिया है, अब हमें बनानी है श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए व्यापक रूप होता है a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए यहां रखा है a, तो a बराबर कितना है, a बराबर है 4। अब हमें निकालना दूसरा पद, मतलब a प्लस डी, a का मान 4 और d का मान कितना है 6, कितना होगा भाई 10। अब तीसरा पद देखिए a प्लस 2d, तो a का मान 4 प्लस 2, d का मान 6, कितना होगा 4 और 6 दूनी 12 बराबर कितना आ गया 16। a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3, d का मान 6 बराबर 4, 6 3 18 और 4 कितने आएगा भाई 22। तो देखिए एपी कितनी बनेगी भाई, एपी कितनी भाई 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट, और यही आपकी एपी है। अब देखिएगा 32वां प्रश्न है, और 32वें प्रश्न में बोला है कि एपी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपकी श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी के अनुसार क्या क्या चीज दिया है ये देखिएगा। सबसे पहले वो नोट करते हैं जो दिया है। तो देखिए a बराबर दिया है 3, d बराबर निकालना है, तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, ठीक। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तो देखिए d बराबर दूसरा पद कितना भाई 8, पहला पद 3, ठीक है, तो d बराबर कितना बचेगा 5। अब देखिए ये अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद क्या दे रखा है भाई an बराबर, सॉरी हाँ l बराबर 253, ओके, और n बराबर दे रखा है n बराबर 20, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद, फॉर्मूला क्या होगा भाई l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें 20वां पद ज्ञात करना होगा। तो देखिए l का मान कितना है 253, माइनस n की जगह 20 माइनस 1, और d का मान कितना है 5, ओके। तो देखिए 253 माइनस 20 में से 1 गया, कितना बचे भाई 19 गुणित 5, 5 से गुणा करिए, तो 253 माइनस 19 पंजे 95, कितना बचेगा 8, 5 और 1, तो 20वां पद अंतिम पद से 20वां पद 158 है।